ओके भाई, देखिए तीन पार्टनर हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया है 6-7-9 के अनुपात में, 6-7-9 के रेशियो में। एक साल बाद क्या हुआ, पी ने 30,000 रुपए मेरे दोस्तों इसमें ऐड किए। पी ने कितना पैसा जोड़ा, 30,000 रुपए। और क्यों 25,000 रुपए, क्यों अपने इन्वेस्टमेंट में 25,000 रुपए और ऐड करता है, क्यों ने 25,000 रुपए और ऐड किए। और कुछ पैसा आर ने भी ऐड किया, नहीं पता कितना पैसा ऐड किया है। लेकिन अब पी क्यू आर के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया, 8:9:11। 8:9:11 हो गया। तो पूछा यह गया कि आर द्वारा जोड़ की राशि कितनी है, आर ने कितना अमाउंट ऐड किया है। देखो भाई, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप ये देखेंगे तो ये मुझे पूरा डेटा दिया हुआ है, पी और क्यू का दिया हुआ है ना। आप यहां से इनिशियल रेशियो है, फाइनल रेशियो है, रेशियो में चेंज है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पी और क्यू का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, फाइनल इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, फिर वहां से आर का भी इनिशियल फाइनल आ जाएगा, उसका डिफरेंस से हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका है जो नॉर्मली बच्चे सोचेंगे भी। लेकिन ये रेशियो देखो तो बड़ा, इस रेशियो में पैटर्न है और ये जानबूझ के एग्जामिनर ने डाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, आर ने कितना अमाउंट ऐड किया अपने इन्वेस्टमेंट, यानी कि आर के इनिशियल इन्वेस्टमेंट और फाइनल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस निकालना है बेसिकली, यही तो है। इस रेशियो में एक पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। यहां पी से क्यू कितना ज्यादा है भाई, ये बताओ। पी का 6, ये दोनों रेशियो अलग अलग हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लायर भी अलग अलग होगा। अगर यहां एक्स से गुणा करेंगे इस रेशियो में, तो यहां किससे गुणा करेंगे, वाई से। पी का इन्वेस्टमेंट अगर 6x है तो क्यू का कितना है, 7x, यानी कि पी का कितना ज्यादा है तो क्यू का कितना ज्यादा है, x। अब पी ने 30,000 रुपए ऐड किए, क्यू ने कितने 25,000 रुपए ऐड किए। अब पी और क्यू के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो गया, 8 और 9, 8:9। अगर पी का 8y है तो क्यू का कितना हो गया, 9y, यानी कि क्यू का पी से कितना ज्यादा है, y। यानी कि यहां क्यू का x बढ़ा, यहां y बढ़ा, तो ये 30,000 से कितना हो गया, डिफरेंस 25,000 कितना हो गया भैया, 5,000 कम हो गया। दिख रहा है ना। यहां देखिए, यहां क्यू का 7x है तो आर का कितना इनिशियली 9x, तो आर का इन्वेस्टमेंट क्यू से कितना ज्यादा है, 2x। अब क्यू ने 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट पे जोड़ा, आर ने कुछ अमाउंट जोड़ा। अब क्यू का 9:11 होगा, क्यू का 9y हो गया, तो आर का कितना है 11y, तो यानी कि आर का क्यू से कितना ज्यादा है, 2y। तो डबल है क्या, x का डबल 2x, y का डबल 2y। यानी कि अगर ये 5,000 कम हुआ है तो मेरे भाई ये कितना कम हो जाएगा, यहाँ पर डबल है, x और y का, ये 5,000 कम हो रहा है, 2x बढ़ा है 2y बढ़ा है, तो डबल कम होना चाहिए। 5,000 का दुगना कितना, 10,000 कम होना चाहिए। 25,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, है 15,000 रुपए। ये क्या आ गया, आर के इनिशियल और फाइनल इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आ गया, यानी कि आर ने अपने इन्वेस्टमेंट में कितने 15,000 रुपए जोड़े। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं। तो बढ़िया सवाल, और ये इसलिए जल्दी हो पाया क्योंकि यहां पे एक सिस्टमेटिक पैटर्न बन रहा है, गजब का तरीका है करने का।